क्राइम लव स्टोरी। हिंदूपुर में गरीबों की बस्ती दूर से ही नजर आती है। गांव में प्रवेश के दो रास्ते हैं। सड़क भी गांव से कुछ दूर है। गांव के एक और 20 साल की नंदिनी का घर है। वह 5 बहनों और 2 भाइयों में सबसे छोटी थी। विश्वकर्मा बरादरी की नंदिनी का घर गांव के गरीब परिवारों में आता था। कच्ची दीवारें और धान के पुआल से बने छप्पर वाला घर। नंदिनी पढ़ाई में तेज थी। उत्तर प्रदेश में जब सपा का शासन था और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, तब उसे मेधावी छात्रा के रूप में कक्षा 12 पास करने के बाद लैपटॉप उपहार में दिया गया था। नंदिनी के घर के सामने एक मंदिर बना था। यहीं पर शिवम त्रिवेदी अक्सर उठना बैठना होता था। शिवम गांव के प्रभावशाली ब्राह्मण परिवार का था। वह घंटों तक यही अपना समय गुजारता रहता था। शिवम नंदिनी के घर परिवार की मदद भी करता रहता था। इस मदद की एक बड़ी वजह नंदिनी थी, जिसे वह मन ही मन पसंद करने लगा था। यह बात शिवम के परिवार के लोगों को पसंद नहीं थी। जैसे जैसे गांव में शिवम और नंदिनी की दोस्ती आगे बढ़ रही थी, शिवम के परिजन उसका विरोध करने लगे थे। एक दिन की बात है। शिवम और नंदिनी मंदिर पर बैठकर बातें कर रहे। यह बात शिवम की माँ को पता चली तो वह अपने छोटे बेटे शुभम के साथ वहां आई और लड़की को बुरा भला कह दिया। शिवम के घर वालों ने जब नंदिनी को भला बुरा कहना शुरू किया तो नंदिनी ने भी उन्हें इसी तरह जवाब दिया। यह बात शिवम के भाई शुभम को बुरी लगी। उसने नंदिनी के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। झगड़े के दौरान शिवम पूरी तरह चुप रहा। झगड़े के बाद शिवम के घर वालों ने उसे नंदिनी से दूर रहने की सलाह दी। शिवम ने भी घर वालों की बात मानते हुए नंदिनी से बात करनी बंद कर दी। कुछ दिन शिवम नंदिनी से दूर रहा भी, लेकिन यह दूरी ज्यादा समय तक नहीं बनी रही। शादी का दबाव बनाने लगी। शिवम घर वालों और नंदिनी के बीच फंसा रहा। आखिर नंदिनी के दबाव में 19 जनवरी 2018 को नौकरी शपथ पत्र के जरिए शिवम त्रिवेदी ने नंदिनी से शादी कर ली। दोनों ने शादी तो कर ली, लेकिन अब उनके सामने समस्या यह थी कि गांव और घर के लोगों को अपनी शादी की बात कैसे बताएं। शादी के बाद दोनों अपने गांव से दूर रायबरेली शहर के सफेद नगर में रहने लगे। जब घर वालों को पता चला तब रायबरेली पहुंच गए। उन्होंने शिवम पर दबाव डाला। शिवम घर वालों के दबाव में आ गया। इसके बाद वह शादी से मुकरने लगा। बस यहीं से नंदिनी और शिवम के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे। मामला थाना कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया। पुलिस और प्रशासन ने नहीं सुनी फरियाद। शिवम पर कानूनी शिकंजा कसा जाने लगा तो वह परेशान हो गया। नंदिनी ने शिवम पर जो आरोप लगाए, उसके अनुसार झगड़े के बाद शिवम सुलह और शादी कराने के लिए उसे एक मंदिर में ले गया, लेकिन मंदिर में पहले से ही कई लड़के मौजूद थे। शिवम और उसके साथियों ने वहीं पर नंदिनी के साथ गैंग रेप किया। इतना ही नहीं, उन्होंने चुप रहने की धमकी भी दी। अपने साथ हुए इस धोखे पर नंदिनी ने भी सोच लिया कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। उसने मामला पुलिस में ले जाने और शिवम को सजा दिलाने की ठान ली। 12 दिसंबर 2018 को नंदिनी रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली पहुंची और आप बीती सुनाकर शिवम व उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की दरख्वास्त।
लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। तब 8 दिन बाद 20 दिसंबर को नंदिनी ने एसपी रायबरेली को रजिस्ट्रेट डाक से अपना खत पत्र लिखा। पुलिस उसकी शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही थी, यह बात वह नहीं समझ सकी। पुलिस से निराश होकर पीड़ित नंदिनी ने रायबरेली में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराने के लिए पत्र दिया। 10 जनवरी 2019 को मजिस्ट्रेट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। 26 फरवरी 2019 को पुलिस को कोर्ट की अवमानना का नोटिस दिया गया। तब पुलिस ने दबाव में आकर मजबूरी में 5 मार्च 2019 को मुकदमा दर्ज किया। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो नंदिनी ने मुख्यमंत्री से शिकायत की। फलस्वरूप 22 सितंबर को शिवम ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के देर से मुकदमा दर्ज करने की और धीमी गति से जांच के चलते शिवम को जल्दी जमानत मिल गई। जमानत देने के पहले कोर्ट ने नंदिनी से कोई संपर्क नहीं किया। 30 नवंबर 2019 को जब शिवम जेल से छूट गया, गांव पहुंचा, नंदिनी को हैरानी हुई कि शिवम इतनी जल्दी जमानत पर जेल से बाहर कैसे आ गए। उसने अपने परिवार से बात बताई और कहा कि कल वह रायबरेली जाकर अपने वकील से मिलकर पता करेगी कि यह कैसे हो गया। रायबरेली जाने के लिए नंदिनी को सुबह 5 बजे कानपुर से रायबरेली जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। नंदिनी नहीं पहुंच पाई स्टेशन। 3 दिसंबर 2019 की सुबह नंदिनी ट्रेन पकड़ने के लिए अपने घर से निकली। घर से स्टेशन करीब 2 किलोमीटर दूर था। नंदिनी सुबह 4 बजे जब अपने घर से निकली तब जाड़े का समय था, रास्ते में अंधेरा भी था। नंदिनी के पिता ने उसे स्टेशन छोड़ने के लिए कहा तो उसने बूढ़े पिता की परेशानी को देखते हुए मना कर दिया और अकेली घर से निकल गई। गांव से स्टेशन के रास्ते में कुछ रास्ता ऐसा था जो सुनसान रहता था। इसी जगह पर नंदिनी पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी गई। नंदिनी खुद को बचाने के लिए मदद के लिए दौड़ रही थी। जली हालत में खुद को बचाने के लिए नंदिनी दौड़ी और आग भड़क गई। उसके कपड़े जलकर उसके जिस्म से चिपक गए थे। रास्ते में एक जगह कुछ लोग दिखे तो नंदिनी वहीं गिर पड़ी। नंदिनी के कहने पर रास्ते में मिले लोगों ने डायल 112 को फोन करके जानकारी दी। पूरी तरह जली नंदिनी ने वहां पहुंची पुलिस को और बाद में प्रशासन को बताया कि उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जलाने वाले शिवम और उसके साथी थे। 90% जली हालत में नंदिनी को पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लाया गया, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। 3 दिन जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद आखिर नंदिनी ने दम तोड़ दिया। पूरे इलाज के दौरान नंदिनी की बहन और उसकी मां लखनऊ ले आई। योगी सरकार ने नंदिनी के घर वालों को 25 लाख रुपए आर्थिक मदद और गांव में 2 मकानों, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। उन्नाव के मामले के बाद तमाम ऐसी घटनाएं प्रकाश में आने लगी। इन घटनाओं से समाज की हकीकत का पता चलता है। इस बार रेप कांड सामाजिक है। समाज उन्नाव जिले की घटना को प्रेम प्रसंग मानकर दरकिनार कर रहा है। नंदिनी की मौत के बाद गांव का माहौल गमगीन है। पूरा गांव 2 पक्षों में बढ़ चुका है। दोनों पक्षों की अलग अलग राय भी है। नंदिनी के मरने के बाद उसके घर वालों ने नंदिनी का देह संस्कार या उसे नदी में प्रवाहित करने से इनकार कर दिया। उन्होंने प्रशासन से कहा कि एक बार जल चुकी नंदिनी का दोबारा देह संस्कार नहीं करेंगे, इसकी जगह उसे दफनाया जाएगा। ऐसा ही हुआ। सरकार ने पूरे मामले में लापरवाही बरतने वाले दोषी पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया।
दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप लोगों को? हम ऐसी कहानी आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।